हर धड़कन एक रास्ता चुनती है, हर एक सांस एक पूरी दुनिया पीछे छोड़ देती है, और हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं। वो जो अनकहे शब्द थे, वो दबा हुआ एहसास आखिर कहाँ गया? क्या वो बस यूं ही खत्म हो गया, या फिर किसी और दुनिया में, किसी और समय में उसे कह दिया गया? हाँ, हम इन्हें चूके हुए अवसर कहते हैं, या शायद उस जिंदगी की एक गूंज जो हम जी सकते थे, मगर एक पल की हिचकिचाहट में कहीं खो गई। हम ऐसे ही करते हैं ना, जैसे वो बस हवा में एक फुसफुसाहट थी जिनका कोई वजूद ही नहीं था। पर एक मिनट, क्या हो अगर वो सिर्फ ख्याल ना हो? या फिर हर वो चुनाव जो नहीं लिया गया, वो अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है, एक और हकीकत में सांस ले रहा है। तो चलिए इन परछाइयों के पीछे का जो विज्ञान है उसे समझते हैं। वो क्वांटम फिजिक्स, जो इशारा करती है कि हमारे चुनाव शायद अकेले नहीं होते। देखिए, सबसे गहरी सतह पर हकीकत कोई सीधी लकीर नहीं है। ये तो संभावनाओं का एक धुंधला है। इसे ऐसे सोचिए जैसे हकीकत एक शांत तालाब हो और हर मुमकिन चीज पानी में एक लहर की तरह पहले से ही मौजूद है। हमारा हर फैसला बस उस पत्थर की तरह है जो सिर्फ एक लहर को चुनता है, उसे सच बनाता है। इसी को सुपरपोजिशन कहते हैं। ये वो अवस्था है जहां किसी भी घटना के सारे मुमकिन नतीजे एक ही समय में मौजूद होते हैं, एक संभावना की लहर की तरह। और ये तब तक रहते हैं जब तक कि उनमें से किसी एक को देखा ना जाए, बिल्कुल उस सिक्के की तरह जो हवा में घूम रहा हो। गिरने से पहले वो एक ही वक्त में हेड भी है और टेल भी। यही है सुपरपोजिशन, शुद्ध संभावना की एक अवस्था। ये कोई नया ख्याल नहीं है। दशकों से दुनिया के सबसे तेज दिमाग इस हैरान कर देने वाली संभावना से जूझ रहे हैं। 1952 में इरविन श्रोडिंगर ने एक साथ होने वाले कई इतिहासों पर बात की। फिर 1957 में ह्यू एवरेट ने मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का प्रस्ताव रखा, और आज भी ये थ्योरी क्वांटम ऑब्जर्वेशंस को समझने का एक सबसे बड़ा जरिया बनी हुई है। तो हर बार जब कोई फैसला लिया जाता है तो ये मत सोचिए कि ब्रह्मांड कोई एक रास्ता चुनता है। नहीं, हमारा ब्रह्मांड कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसका सिर्फ एक ही अंत लिखा हो। ये तो उन किताबों की तरह है जहां हर पन्ने पर एक नया रास्ता चुनना पड़ता है और हर रास्ते का अंजाम बिल्कुल अलग होता है। वो शाखाओं में बंट जाता है। एक बहुत गहरी बात है कि ब्रह्मांड चुनता नहीं, वो बस शाखाओं में बंट जाता है। आप तो वो वर्जन है जो इस बिखराव से बच निकले। सोचिए, संभावना की वो लहर बिखर जाती है और हम उस एक हकीकत में फंस जाते हैं जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन वो दूसरी हकीकतें, वो खत्म नहीं होती, वो समानांतर ब्रह्मांड बन जाती हैं। अब जरा इस ख्याल के पैमाने को महसूस कीजिए। हम यहाँ कुछ गिनी चुनी हकीकतों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अनगिनत दुनियाओं के एक पूरे ब्रह्मांड की। इसका मतलब आपके पीछे भूतों की एक अनंत सूची है। वो हर इंसान जो आप बन सकते थे, वो हर जिंदगी जो आप जी सकते थे, वो सब कहीं ना कहीं मौजूद हैं। सोचिए, किसी एक ब्रह्मांड में आपका एक वर्जन वो है जिसने वो कामयाबी हासिल कर ली जिसका आपने हमेशा बस सपना देखा था, और एक दूसरा वर्जन भी है जो शायद इतना अकेला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हर उम्मीद और हर डर किसी न किसी दुनिया में एक हकीकत है। और देखिए, ये सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं है। हमारा ब्रह्मांड अजीब और रहस्यमयी कानूनों पर चलता है। आपको पता है, ब्रह्मांड का जो ताना बाना है वो फिक्स नहीं है। ब्लैक होल जैसी विशाल चीजें खुद स्पेस और टाइम को मोड़ सकती हैं। जैसे एक बहुत बड़े ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि वहां गुजारे गए कुछ घंटे धरती पर 23 साल के बराबर हो सकते हैं। तो हाँ, समय भी हकीकत की तरह कोई सीधी लकीर नहीं है। और आगे बढ़ें तो कुछ समानांतर ब्रह्मांडों में तो फिजिक्स के जो बुनियादी नियम हैं वो भी अलग हैं। जरा ऐसी दुनियाओं की कल्पना कीजिए जहां ग्रेविटी अलग तरह से काम करती हो, जहां सितारों की रोशनी कभी बनी ही नहीं, या जहां जिंदगी ने कोई बिल्कुल ही अलग रूप ले लिया हो। हर संभावना कहीं ना कहीं एक हकीकत है। लेकिन अगर हर कहानी सच है, हर रास्ता लिया जा चुका है, तो फिर इस एक पल का, इस एक जिंदगी का क्या मतलब है? अगर हर रास्ता लिया जाता है तो क्या इस एक रास्ते का कोई मतलब है? अगर हर नतीजा मुमकिन है तो क्या हमारे फैसलों में कोई वजन है? शायद जवाब यहां छिपा है।
एक सिद्धांत है जिसे एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहते हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में वो गुण होने ही चाहिए जो चेतना को पनपने दें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसे देखने वाला ही कोई नहीं होता। हमारा ये ब्रह्मांड एक खास रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह है। ये बिल्कुल सही सलामत इसलिए है क्योंकि हमारी चेतना सिर्फ इसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकती है। जरा सा भी इधर उधर होता तो यहाँ सिर्फ खामोशी होती। तो उन अनंत वर्जन्स में से ये वो वर्जन है जिसमें चेतना है, अभी इसी पल। हो सकता है बाकी सभी रास्ते मौजूद हों, लेकिन चेतना सिर्फ इस एक रास्ते पर है। यही वो हकीकत है जिसे महसूस किया जा रहा है, सोचा जा रहा है और जिया जा रहा है। तो हाँ, आपके पीछे भूतों की एक सूची है, वो अनगिनत परछाइयाँ जो अब बदल नहीं सकती, लेकिन आपके सामने आपका एकमात्र वो वर्जन है जो अब भी चुन सकता है। ये पल, ये सांस, ये अगला फैसला, बस यही सब कुछ है। यही वो नुक्ता है जहां से एक और शाखा बनेगी। अगली हकीकत का रचयिता कौन है,